अवचेतन और नींद के चमत्कार। हर इंसान अपनी जिंदगी का लगभग एक तिहाई हिस्सा नींद में बिताता है। नींद केवल आराम नहीं है, ये जीवन का एक अनोखा नियम है और इसमें छिपे हैं कई चमत्कार। अक्सर लोग ये मानते हैं कि दिन भर की थकान मिटाने के लिए हम सोते हैं और सोते समय शरीर आराम करता है, लेकिन ये सच नहीं है। जब आप सोते हैं तब भी आपका दिल धड़कता रहता है, फेफड़े सांस लेते रहते हैं और शरीर के सभी महत्वपूर्ण अंग काम करते रहते हैं। अगर आप रात को खाना खाकर सोते हैं तो वो खाना पचता है, पोषण शरीर में फैलता है, आपकी त्वचा पसीना बनाती है और नाखून बाल बढ़ते रहते हैं। जैसे आपका शरीर सोते हुए भी काम करता रहता है, वैसे ही आपका अवचेतन मन भी कभी नहीं सोता। ये हमेशा सक्रिय रहता है और आपके जीवन की हर महत्वपूर्ण शक्ति को नियंत्रित करता है। नींद के समय ये और भी ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है, क्योंकि उस वक्त आपका चेतन मन चुप हो जाता है और कोई बाधा नहीं डालता। इसीलिए नींद के समय आपके भीतर उपचारक प्रक्रिया बहुत तेजी से काम करती है और आपको उन सवालों के जवाब मिलते हैं जिन्हें आप जागते समय ढूंढते रहते हैं। कई बार आपने महसूस किया होगा कि किसी मुश्किल सवाल का हल आपको सपने में या सुबह उठने के बाद अचानक मिल जाता है, और ये आपके अवचेतन का ही चमत्कार है। नींद सिर्फ शरीर को ताजा करने का साधन नहीं है, बल्कि ये एक देवी प्रक्रिया है जो हमें जीवन के गहरे सवालों के उत्तर देती है और हमें भीतर से शक्तिशाली बनाती है। हम क्यों सोते हैं? नींद हमारी जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर हम सोते क्यों हैं? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कई वैज्ञानिकों ने गहराई से शोध किया है। नींद पर गंभीर शोध करने वाले शुरुआती वैज्ञानिकों में डॉक्टर जॉन बिजेलो का नाम सबसे खास है। उन्होंने ये साबित किया कि जब हम रात को सोते हैं तब भी हमारी आंखें, कान, नाक और त्वचा से जुड़े तंत्रिकाएं लगातार काम करती रहती हैं। मस्तिष्क का तंत्रिका तंत्र भी सक्रिय रहता है, यानी सोते समय भी शरीर पूरी तरह से बंद नहीं होता। डॉक्टर बिजेलो ने अपने शोध के आधार पर कहा कि इंसान सोता इसलिए है क्योंकि आत्मा का एक उच्च हिस्सा अमूर्त शक्ति से जुड़ जाता है और हमारी ऊंची प्रकृति से एकाकार हो जाता है। इस दौरान हमें देवताओं के ज्ञान और पूर्व ज्ञान का अनुभव मिलता है। नींद केवल थकान मिटाने का साधन नहीं है, बल्कि ये गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया है। इसमें हमारा शरीर ही नहीं, बल्कि हमारी आत्मा भी जुड़ाव और ज्ञान का अनुभव करती है। इसलिए कहा जाता है कि नींद जीवन का रहस्यमय और चमत्कारी हिस्सा है। नींद प्रार्थना का एक प्रकार है। दिन भर हमारा चेतन मन तरह तरह की चिंताओं में उलझा रहता है, कभी संघर्ष में, कभी विवादों में। यही कारण है कि समय समय पर उसे शांति की जरूरत होती है। उसे इंद्रियों की दुनिया से हटकर अपने भीतर की बुद्धिमत्ता से जुड़ने की आवश्यकता होती है, और यही जुड़ाव नींद के समय होता है। जब हम सोते हैं तो बाहर की आवाजें हमें परेशान नहीं करती, न ही हमें रोजमर्रा की उलझनें सताती हैं। उस समय हमारा अवचेतन मन ज्यादा सक्रिय हो जाता है और हम भीतर से एक गहरे मौन संप्रेषण का अनुभव करते हैं। ये अनुभव बिल्कुल प्रार्थना जैसा है, क्योंकि इसमें हम मार्गदर्शन, शक्ति और अधिक ज्ञान की ओर खुल जाते हैं। नींद में हम इंद्रियों की दुनिया से सो जाते हैं, लेकिन अपने भीतर की बुद्धिमत्ता और शक्ति के लिए जाग जाते हैं। इसी वजह से नींद केवल आराम नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है। ये हमें रोजमर्रा की समस्याओं से बाहर निकलने का रास्ता दिखाती है और हमें मजबूत बनाती है। इसलिए कहा जा सकता है कि नींद प्रार्थना का ही एक रूप है। ये हमें भीतर से जोड़ती है और जीवन की हर मुश्किल से निपटने की ताकत देती है। नींद की कमी के आश्चर्यजनक प्रभाव। नींद हमारे जीवन का एक अनमोल हिस्सा है। अगर हम पूरी नींद नहीं लेते तो इसका असर सीधा हमारे मन और शरीर पर पड़ता है। नींद की कमी हमें चिड़चिड़ा बना देती है, हमारा स्वभाव तुन का मिजाज हो जाता है और हम निराशावादी महसूस करने लगते हैं। हर इंसान को स्वस्थ रहने के लिए कम से कम 6 घंटे की नींद की जरूरत होती है, लेकिन अधिकतर लोगों को इससे भी ज्यादा नींद की आवश्यकता होती है। जो लोग ये सोचते हैं कि वे कम नींद लेकर भी ठीक रह सकते हैं, वे वास्तव में खुद को धोखा दे रहे होते हैं। वैज्ञानिकों ने जब नींद की प्रक्रियाओं और नींद की कमी पर शोध किया तो उन्होंने पाया कि गंभीर अनिद्रा कई बार नर्वस ब्रेकडाउन से पहले दिखाई देती है। यानी अगर नींद की कमी लगातार बनी रहे तो मानसिक और शारीरिक सेहत दोनों पर बुरा असर पड़ सकता है। याद रखिए, नींद केवल शरीर को आराम नहीं देती, बल्कि ये हमें आध्यात्मिक रूप से भी तरोताजा करती है। पर्याप्त नींद हमारे जीवन में खुशी लाती है और हमें स्फूर्ति देती है। यही कारण है कि नींद लेना कोई विलासिता नहीं, बल्कि हमारी अनिवार्य जरूरत है। आपको अधिक नींद की जरूरत है। नींद क्यों जरूरी है? इसका सबसे अच्छा तरीका यह समझना है कि जब हम नींद नहीं लेते तो हमारे साथ क्या होता है। साल 1964 में रैंडी गार्डनर नाम का 17 साल का लड़का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराने के लिए लगातार जागता रहा। वो 264 घंटे यानी पूरे 11 दिन तक नहीं सोया। बाद में जब उसका परीक्षण किया गया तो ये पाया गया कि उसे कोई स्थायी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन जागते रहने के दौरान उसकी सोचने की क्षमता कम हो गई, उसके शब्द साफ नहीं निकलते थे, उसकी याददाश्त कमजोर हो गई और उसे चीजें गलत दिखने लगी, यानी दृष्टिभ्रम होने लगा।
लंबे समय तक नींद की कमी से ज्यादातर लोगों को इतना गंभीर नुकसान नहीं होता, लेकिन इसका असर हर किसी की जिंदगी पर जरूर पड़ता है। नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार हर साल करीब 2 लाख सड़क दुर्घटनाएं नींद से जुड़ी समस्याओं के कारण होती हैं। 5 में से 1 ड्राइवर गाड़ी चलाते समय झपकी लेता है और इस वजह से रात में दुर्घटनाओं का खतरा दिन की तुलना में 5 से 10 गुना बढ़ जाता है। नींद का महत्व। वैज्ञानिकों ने वॉलंटियर्स पर प्रयोग करके ये भी देखा कि जब इंसान थका होता है तो उसका दिमाग नींद पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और नींद की कमी के कुछ घंटों बाद ही लोग हल्की झपकी लेने लगते हैं। ये झपकियां पहले सेकंड के हिस्से तक सीमित रहती हैं, लेकिन जैसे जैसे नींद की कमी बढ़ती है झपकियां लंबी होती जाती हैं और 2 से 3 सेकंड तक चलती हैं। सोचिए, अगर कोई इंसान विमान उड़ा रहा हो या गाड़ी चला रहा हो और अचानक 2 सेकंड के लिए ही सही उसकी आंखें बंद हो जाएं, तो कितना बड़ा खतरा हो सकता है। इसलिए ये साफ है कि नींद केवल आराम का साधन नहीं है, ये हमारी सुरक्षा, हमारी याददाश्त और हमारी सोचने की क्षमता के लिए बेहद जरूरी है। और नींद से समझौता करना जीवन से समझौता करने जैसा है। नींद सलाह लाती है। ये कहानी है लॉस एंजलिस की एक युवा महिला सैंड्रा की। सैंड्रा अक्सर रेडियो पर मेरे भाषण सुना करती थी। एक दिन उसे न्यूयॉर्क सिटी से नौकरी का प्रस्ताव मिला। इस नौकरी में उसे उसकी मौजूदा नौकरी से दोगुनी तनख्वाह मिल रही थी, लेकिन सैंड्रा उलझन में थी कि वो इस नौकरी को स्वीकार करे या नहीं। उस रात सोने से पहले उसने अपने अवचेतन मन से प्रार्थना की। उसने मन ही मन कहा, मेरे अवचेतन मन का ज्ञान जानता है कि मेरे लिए क्या सबसे अच्छा है। इसकी प्रवृत्ति हमेशा जीवन की ओर है और ये मुझे सही निर्णय बताएगा जिससे मुझे और सभी को लाभ होगा। मैं उस उत्तर के लिए धन्यवाद देती हूँ जो मुझे मिलेगा। सैंड्रा ने सोने से पहले इस प्रार्थना को बार बार लोरी की तरह दोहराया और जब सुबह हुई तो उसके मन में एक प्रबल एहसास था कि उसे ये नौकरी स्वीकार नहीं करनी चाहिए। उसने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। कुछ महीनों बाद जब कंपनी दिवालिया हो गई तो उसे समझ आया कि उसका अवचेतन मन उसे पहले ही सही चेतावनी दे चुका था। यानी हमारा चेतन मन केवल उन तथ्यों को देख पाता है जो सामने दिखाई देते हैं, लेकिन अवचेतन मन की सहज बुद्धि हमें उन चीजों का एहसास करा देती है जिन्हें हम साधारण आंखों से नहीं देख सकते। यही कारण है कि कहा जाता है, नींद केवल आराम नहीं है, बल्कि ये हमारे लिए मार्गदर्शन और सही सलाह भी लाती है। निश्चित तबाही से बचाया। अगर हम सोने से पहले सही कर्म के लिए प्रार्थना करते हैं तो हमारा अवचेतन मन हमें सही दिशा दिखा सकता है और हमारी रक्षा भी कर सकता है। कई साल पहले मुझे सुदूर पूर्व से एक आर्थिक रूप से बहुत आकर्षक प्रस्ताव मिला, लेकिन मैं निश्चित नहीं था कि इसे स्वीकार करूं या नहीं। तब मैंने मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की। मैंने अपने भीतर कहा, मेरे भीतर की असीमित बुद्धिमत्ता सब कुछ जानती है, सही निर्णय मुझे अवश्य मिलेगा और जब जवाब आएगा तो मैं उसे पहचान लूंगा। मैंने ये प्रार्थना सोने से पहले कई बार दोहराई और उस रात मुझे एक सपना आया। सपने में मेरा एक पुराना दोस्त मेरे पास आया। उसके हाथ में एक अखबार था। उसने कहा, इन हेडलाइंस को पढ़ो मत। जाओ, उस अखबार की हेडलाइंस हिंसा, उपद्रव और युद्ध की खबरों से भरी थी और सचमुच कुछ समय बाद वही घटनाएं उस इलाके में हुई जहां मुझे जाना था। उस सपने ने मुझे भारी खतरे से बचा लिया। अवचेतन मन सब कुछ जानता है। ये हमें चेतावनी देने के लिए कई बार सपनों का सहारा लेता है और वो किसी ऐसे व्यक्ति का रूप चुनता है जिस पर हम भरोसा करते हैं। कई बार ये चेतावनी हमें हमारी माँ की आवाज के रूप में भी मिल सकती है या किसी प्रियजन की आवाज के रूप में। जब हम अचानक कोई आवाज सुनकर रुक जाते हैं और बाद में पता चलता है कि अगर हम आगे बढ़ते तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। यानी अवचेतन मन हमेशा हमारी रक्षा करता है, बशर्ते हम उस पर भरोसा करें और उसकी चेतावनी को समझें। आपका भविष्य आपके अवचेतन मन में है। हम जो रोज सोचते हैं वही हमारा भविष्य बनता है। हमारी आदतें हमारी तकदीर लिखती हैं। अगर आप हर दिन डर और नकारात्मकता सोचते हैं तो वही आपके सामने आएगा। अगर आप उम्मीद और सकारात्मकता सोचते हैं तो जीवन में वही बदलाव आएगा। देश की तकदीर भी लोगों की सामूहिक सोच का परिणाम है। जो कुछ समूह में बार बार सोचा और महसूस किया जाता है वो सामूहिक अवचेतन में दर्ज हो जाता है। इसीलिए बड़े बड़े समाज के भीतर की सोच भी भीतर से शुरू होती है। सपने और अंदरूनी आभास इसलिए आते हैं क्योंकि अवचेतन पहले से कई संभावनाएं जान लेता है और कभी कभी आपको वो संकेत सपनों में मिलते हैं और आप उनको महसूस कर पाते हैं। कोई चीज पहले से तय नहीं होती। आपकी सोच, आपके विश्वास, आपकी भावनाएं, आपके कर्म मिलकर आपका भविष्य बनाते हैं। प्रार्थना और ध्यान से आप अपनी सोच को बदल सकते हैं। जब आपकी सोच बदलती है तब आपका रास्ता भी बदलता है। वैज्ञानिक तरीके से भी प्रार्थना और ध्यान आपके मस्तिष्क की तरंगों को बदलते हैं। ये बदलाव आपकी आदतों और आपकी निर्णय शक्ति को प्रभावित करते हैं। इसलिए आप अपने भविष्य को ढाल सकते हैं, आकार दे सकते हैं और नया बना सकते हैं। जो जैसा बोएगा उसे वैसा ही काटना होगा। यदि आप अच्छी सोच बोएंगे तो अच्छा फल पाओगे। रोज थोड़ा समय ध्यान और प्रार्थना के लिए निकालिए। धीरे धीरे आपका अवचेतन आपकी मदद करेगा और आपका भविष्य सशक्त बनेगा।
एक छोटी झपकी से उसे $15,000 मिले। ये कहानी है रे हैमरस्ट्रॉम नाम के एक व्यक्ति की, जो पिट्सबर्ग स्टील मिल में काम करता था। मिल में हाल ही में एक नई मशीन लगाई गई थी जो गर्म स्टील की छड़ों की डिलीवरी को नियंत्रित करती थी, लेकिन समस्या ये थी कि मशीन सही से काम ही नहीं कर रही थी। इंजीनियरों ने कई दिनों तक मेहनत की, लेकिन कोई हल नहीं निकला। हैमरस्ट्रॉम भी लगातार सोच रहा था कि आखिर इसे कैसे ठीक किया जाए। उसने नई डिजाइन के बारे में सोचना शुरू किया, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। फिर एक दिन दोपहर में वो थोड़ी देर के लिए झपकी लेने लेट गया। उसके मन में तब भी यही सवाल चल रहा था कि इस मशीन को कैसे ठीक किया जाए। उसी झपकी में उसे एक सपना आया और उस सपने में उसे स्विच की आदर्श डिजाइन दिखाई दी। जब वो जागा तो उसने तुरंत उसी डिजाइन का स्केच बना लिया और जब इस डिजाइन को मशीन में लगाया गया तो समस्या पूरी तरह हल हो गई। इस एक विचार ने हैमरस्ट्रॉम को $15,000 का चेक दिलवाया और ये उस कंपनी का अब तक का सबसे बड़ा पुरस्कार था जो किसी कर्मचारी को नए विचार के लिए दिया गया था। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी नींद या एक छोटी झपकी भी हमारे अवचेतन मन से बड़े बड़े उत्तर दिला सकती है। जब हम किसी समस्या पर गहराई से सोचते हैं तो अवचेतन मन उसके हल को ढूंढकर हमें सपने या आभास के रूप में दे देता है। इसलिए नींद को केवल आराम मत समझिए, ये आपके लिए अवसर भी ला सकती है और जीवन बदल देने वाले विचार भी। दोस्तों, मैं आपको एक ऐसे प्रोफेसर की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिन्होंने नींद में ही अपनी बड़ी समस्या का हल ढूंढ लिया। ये कहानी है डॉक्टर H.V. हेल्प्रेस्ट की, जो पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। एक शनिवार की रात वे बहुत परेशान थे। उन्होंने घंटों मेहनत की, लेकिन वे दो छोटे गोंद पत्थरों का रहस्य नहीं सुलझा पा रहे थे। उन्हें लगता था कि ये पत्थर किसी पुरानी अंगूठी के टुकड़े हैं, पर जवाब हाथ नहीं लग रहा था। आखिर वे थक कर सो गए और तभी उन्हें एक अनोखा सपना आया। सपने में उन्होंने देखा कि निप्पुर नाम की जगह का एक लंबा दुबला पतला पुजारी उन्हें मंदिर के खजाने के कमरे तक ले गया। उस कमरे में बहुत सारे रत्न बिखरे हुए थे और वहां उस पुजारी ने उनसे कहा कि जिन दो टुकड़ों को तुम अंगूठी समझ रहे हो वे अंगूठी नहीं है, बल्कि देवता की मूर्ति की बालियां हैं। ये दोनों टुकड़े मिलकर एक ही चीज बनाते हैं। प्रोफेसर अचानक जागे और तुरंत पत्थरों को जोड़कर देखा और सचमुच वही निकला जो सपने में बताया गया था। उनकी समस्या हमेशा के लिए हल हो गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारा अचेतन मन हमेशा हमारे सवालों के जवाब जानता है, बस हमें विश्वास रखना होता है। और कभी कभी नींद भी हमारे लिए सबसे बड़ा हल लेकर आती है। दोस्तों, ये कहानी है मशहूर लेखक रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन की। ये वही लेखक हैं जिन्होंने अपनी किताब अक्रॉस द प्लेन्स में सपनों और अवचेतन मन के बारे में पूरा अध्याय लिखा था। स्टीवेंसन बहुत बड़े स्वप्नदर्शी थे। उनकी आदत थी कि वे हर रात सोने से पहले अपने अवचेतन मन को निर्देश देते थे। वे अपने मन से कहते कि मुझे सोते समय कहानियां दो। जब उनके पास पैसे कम हो जाते थे तब वे अपने अवचेतन को आदेश देते कि मुझे एक ऐसी कहानी दो जो रोमांचक भी हो, बिकाऊ भी हो और जिससे मुझे फायदा भी हो। कमाल की बात यह थी कि उनका अवचेतन हमेशा जवाब देता। उन्हें सपनों में कहानियां मिलती थी। वे मानते थे कि उनके अंदर छोटे छोटे बौने रहते हैं जो टुकड़ों टुकड़ों में पूरी कहानी रचते हैं। स्टीवेंसन ने लिखा कि जब मैं जागकर लिखता हूं तब भी लगता है कि ये सिर्फ मेरा काम नहीं है, इसमें भी उन्हीं बौनों का हाथ साफ नजर आता है। इस कहानी से हमें यह समझ में आता है कि अगर हम अपने अवचेतन मन को सही दिशा दें तो वो हमारे लिए चमत्कार कर सकता है और हमें ऐसे विचार दे सकता है जिनसे हमारी जिंदगी बदल जाए। दोस्तों, अगर आप अनिद्रा यानी नींद न आने की समस्या से परेशान हैं तो आज मैं आपके लिए एक बेहद आसान तरीका लेकर आया हूँ। ये तरीका है सोने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना। रात को जब आप बिस्तर पर लेटें तो अपनी आंखें बंद करें और धीरे धीरे इन शब्दों को मन ही मन दोहराएं। मेरे पैर ढीले हैं, मेरे टखने ढीले हैं, मेरा पेट ढीला है, मेरा दिल और फेफड़े ढीले हैं, मेरे हाथ ढीले हैं, मेरी गर्दन ढीली है, मेरा दिमाग ढीला है, मेरा चेहरा और मेरी आंखें ढीली हैं, मेरा पूरा शरीर और मन अब पूरी तरह से ढीले और शांत हैं। अब अपने मन में ये सोचें कि मैं सबको माफ कर दिया है, मैं सबके लिए अच्छा चाहता हूँ, मैं सबके लिए शांति और स्वास्थ्य चाहता हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं शांत हूँ और एक गहरी शांति मेरे पूरे शरीर और मन को घेर रही है। कल्पना करें कि आप प्रेम की चादर में लिपटे हुए हैं। आपके चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ शांति और प्यार है, कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं। अब खुद से कहें कि मैं शांति से सोऊंगा और सुबह जब उठूंगा तो खुश रहूंगा, प्यार से भरा रहूंगा और जीवन का आनंद लूंगा। दोस्तों, अगर आप इस प्रार्थना को हर रात दोहराएंगे तो धीरे धीरे आपकी नींद गहरी होती जाएगी और आप सुबह ऊर्जा और खुशी से भरे हुए उठेंगे। दोस्तों, हम बात करेंगे नींद के चमत्कारों के बारे में। नींद सिर्फ आराम करने का समय नहीं है, बल्कि ये हमारे शरीर, मन और आत्मा को नया बनाने की प्रक्रिया है। अगर आप चिंतित रहते हैं कि सुबह समय पर उठ पाएंगे या नहीं, तो आपको अलार्म घड़ी की जरूरत नहीं है। बस सोने से पहले अपने अवचेतन मन को साफ कह दीजिए कि किस समय उठना है। आपका अवचेतन मन आपको उसी समय जगा देगा। ये शक्ति आपकी हर समस्या को हल कर सकती है। हमेशा याद रखिए,
आपका अवचेतन कभी नहीं सोता। ये हर समय आपके लिए काम करता है और आपके शरीर की हर प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। इसलिए सोने से पहले खुद को और दूसरों को माफ कर दीजिए। ऐसा करने से आपकी आत्मा हल्की हो जाएगी और आपका उपचार भी तेजी से होगा। कई बार सोते समय मार्गदर्शन भी मिलता है। ये किसी सपने के रूप में आता है या सुबह उठने पर अचानक आपको समाधान मिल जाता है। इस दौरान शरीर में ऊर्जा का प्रवाह भी खुल जाता है और आप सुबह तरोताजा महसूस करते हैं। जब भी आप दिन भर की चिंताओं से परेशान हो तो सोने से पहले अपने दिमाग को शांत करें और अपने अंदर मौजूद बुद्धिमत्ता को याद करें। ये बुद्धिमत्ता हमेशा आपके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। नींद मानसिक शांति और शारीरिक सेहत के लिए जरूरी है और अगर आप नींद से वंचित रहते हैं तो ये चिड़चिड़ापन, तनाव और मानसिक बीमारियां ला सकती है। आपको रोज कम से कम 8 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए। चिकित्सा शोध बताते हैं कि नर्वस ब्रेकडाउन से पहले अनिद्रा की समस्या अक्सर दिखाई देती है। इसका मतलब है कि नींद का संबंध सीधे मानसिक स्वास्थ्य से है। नींद आपको आध्यात्मिक रूप से भी तरोताजा करती है और यही कारण है कि पर्याप्त नींद जीवन में खुशी और ऊर्जा के लिए अनिवार्य है। जब मस्तिष्क थक जाता है तो वो नींद के लिए तरसने लगता है। इस हद तक कि लोग गाड़ी चलाते हुए भी सो जाते हैं। ये नींद की ताकत और उसकी जरूरत को दिखाता है। अगर आप नींद से वंचित रहते हैं तो आपकी याददाश्त कमजोर हो सकती है और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता कम हो सकती है और आप उलझन या असमंजस में रह सकते हैं। नींद सलाह भी देती है। अगर आप सोने से पहले ये दावा करें कि आपका अवचेतन मन आपको मार्गदर्शन देगा तो सचमुच सुबह उठते ही आपको सही संकेत या जवाब मिल सकता है। अपने अवचेतन पर भरोसा रखें। ये हमेशा जीवन और सुरक्षा की ओर आपका मार्गदर्शन करता है। कई बार ये स्पष्ट सपने में भी चेतावनी देता है, जैसे किसी प्रियजन की आवाज सुनना या किसी खास इशारे का आना। याद रखें, आपका भविष्य आपके अवचेतन मन में है। जो सोच और विश्वास आप रोज दोहराते हैं वही आपका भाग्य बनाते हैं। अगर आप ये दावा करेंगे कि असीमित ज्ञान आपका मार्गदर्शन कर रहा है और भविष्य अद्भुत होगा तो यही सच बन जाएगा। अगर आप कोई किताब लिख रहे हैं, कोई नाटक बना रहे हैं या किसी आविष्कार पर काम कर रहे हैं तो सोने से पहले अपने अवचेतन से कहें कि वो आपको सही रास्ता दिखाएगा। आपका अवचेतन मन आपकी मदद करेगा और आपको आदर्श समाधान देगा और यही पल आपके लिए चमत्कार बन जाएगा। दोस्तों, नींद सिर्फ आराम नहीं बल्कि एक वरदान है। इसे हल्के में मत लीजिए। अपने अवचेतन पर विश्वास कीजिए और देखिए कैसे आपकी नींद आपके जीवन में चमत्कार लाती है।